वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारे ये लेक्चर थोड़ा डिले हो गया, जिसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और आज हम लोग नेटवर्क की क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया, कंप्यूटर नेटवर्क को हम एरिया ऑफ नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। वैसे तो इसके 3 पॉपुलर कैटेगरी हैं: लैंड, मैन एंड मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। और एरिया के हिसाब से इसको और भी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों, इस लेक्चर के बाद हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा टोपोलॉजी का, क्योंकि अगर नेटवर्क का बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं होगा तो ये CCNA मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं कुछ नेटवर्क की बेसिक टर्म्स आपको बतलाने के बाद मैं CCNA 200-301 की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो आइए इन शॉर्ट मेरे साथ हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा CCNA का तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे नेटवर्क के क्लासिफिकेशन के बारे में कि नेटवर्क को हम कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पे 3 एग्जांपल है। और इसके अलावा एरिया के हिसाब से नेटवर्क को और भी कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो चलिए बारी बारी से हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क के क्लासिफिकेशन में लोकल एरिया नेटवर्क का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लैन एक स्मॉल ऑफिस या एक स्मॉल बिल्डिंग में एक छोटा सा नेटवर्क होता है। ए लोकल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन ए लिमिटेड एरिया सच एज स्कूल, कॉलेज एंड कैंपस बिल्डिंग। A local area network is a group of computers connected with each other in a small places such as school, hospital, apartment, etc. लोकल एरिया नेटवर्क एक स्मॉल ऑफिस या एक स्मॉल बिल्डिंग में एक छोटा सा नेटवर्क होता है जिसमें डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्कूल, हॉस्पिटल और अपार्टमेंट का मैंने एग्जाम्पल दिया है। और लोकल एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी सिक्योर कनेक्टिविटी मानी जाती है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी इस लोकल एरिया नेटवर्क से के बाहर नहीं हुआ करती है और हैकर्स और अटैकर्स बाहर से ही अटैक करने की कोशिश करते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड आज 100 Mbps से लेकर के 1 गीगाबिट तक मानी जाती है। और लैन की कनेक्टिविटी वायर्ड से भी हो सकती है और वायरलेस भी, जिसे हम लैन और वायरलेस लैन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल, आप अपनी बिल्डिंग में अगर एक इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके घर में एक DSL का राउटर लगाता है, जो कि DSL का राउटर यहाँ आपके सामने है। और इस DSL राउटर के थ्रू आप वायर्ड और वायरलेस दोनों नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इस DSL के थ्रू आप वायरलेसली कंप्यूटर को, लैपटॉप को और मोबाइल्स को आप आसानी से कनेक्ट करके आप वायरलेस लैन क्रिएट कर सकते हैं। और इस DSL राउटर में वायर के थ्रू कनेक्टिविटी करके आप लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं एक बिल्डिंग में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन
Our metropolitan area network covers a larger area than that of a local area network and a smaller area as compared to WAN. It connects two or more computers that are apart but resides in the same or different cities. It covers a large geographical area and may serve as internet service providers. MAN is designed for customers who need a high speed connectivity. Speeds of metropolitan area network ranges in terms of Mbps. It's hard to design and maintain a metropolitan area network. मैन को हम कहते हैं कि ये लोकल एरिया नेटवर्क का ग्रुप है और ये लोकल एरिया नेटवर्क सेम कंपनी के होनी चाहिए और ये सारे लोकल एरिया नेटवर्क एक ही सिटी के लिमिट में होनी चाहिए। एक ही सिटी के सेम कंपनी के जितने भी ब्रांचेज होंगे इसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क हैं, जैसे एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये है, तो हम मान सकते हैं कि ये सेम सिटी के लोकल एरिया नेटवर्क का एक ग्रुप है। और फिर उसके बाद कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। A campus area network is a network that covers an educational or corporate campus. Example include elementary schools, university campuses, and corporate building. कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसे हम कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, यह भी लोकल एरिया नेटवर्क का ग्रुप है, लेकिन इसका कंडीशन ये होगा कि ये सारे लोकल एरिया नेटवर्क एक ही कैंपस में होंगे। इसका एग्जाम्पल हम कॉलेज कैंपस या पार्लियामेंट कैंपस ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये सारे बिल्डिंग्स एक ही कैंपस के अंदर में हैं। ये बिल्डिंग, ये सारे लोकल एरिया नेटवर्क हैं और ये सारे लोकल एरिया नेटवर्क एक ही कैंपस के एरिया में है। वाइड एरिया नेटवर्क WAN. Wide area network provides long distance transmission of data. The size of the WAN is larger than local area network and metropolitan area network. A WAN can cover country, continent, or even a whole world. Internet connection is an example of wide area networks. Other example of WAN are mobile broadband connections such as 3G, 4G and 5G etc. वाइड एरिया नेटवर्क आज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट कनेक्शन है। इंटरनेट के थ्रू आज पूरी दुनिया के सिटीज़, कंट्री एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये सारे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड कैंपस एरिया नेटवर्क का कॉम्बिनेशन है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक सिटी है और दूसरी सिटी का ये एक कैंपस है और अदर सिटी का ये एक इंटरप्राइज है और ये गवर्नमेंट ऑफिस है जो कि अदर सिटी में है। और ये सारे ISP के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और मैसेजेस, फ़ोन एंड डेटा एक दूसरे के साथ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शेयर कर पा रहे हैं। और फिर इसके बाद पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि सबसे छोटा नेटवर्क कहा जाता है। दिस इज ए स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क। द पर्सनल एरिया नेटवर्क offers to make connections of multiple devices or other equipments under the single user's environment within 10 meters to 30 feet. These types of connections can be done wired or wireless. PAN networks enable with few computer devices, telephone, video games, consoles, electronic devices like laptop, PDS, printers, a smartphone and other wearable computer devices. पर्सनल एरिया नेटवर्क एक स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क की दूरी 10 मीटर से 30 फीट तक की होती है और इसमें बहुत सारे डिवाइसेस
वायर्ड या वायरलेस वे में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू वायर्ड हो या वायरलेस हम कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पर हमारा लैपटॉप है और ये वायरलेस के थ्रू इस PDA के साथ कनेक्ट हो रहा है और वायरलेसली इस मोबाइल के साथ कनेक्ट हो रहा है। और ये हमारा डेस्कटॉप है, ये वायर्ड के थ्रू इस लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है और ये प्रिंटर वायर्ड के थ्रू इस लैपटॉप के साथ, और मैं मोबाइल से वायरलेस के थ्रू इस प्रिंटर को प्रिंट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कीबोर्ड या माउस को हम लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं तो यह भी पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। वायर्ड पैन में हम USB और केबल कनेक्ट करते हैं और वायरलेस पैन में हम ब्लूटूथ और इंफ्रारेड को यूज़ करते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क में हम जिस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल ये हैं: प्रिंटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, PDA, मोबाइल एंड और भी डिवाइसेस पर्सनल एरिया नेटवर्क में आते हैं जिसको हम पर्सनली यूज़ करते हैं। और यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो दो एग्जांपल मैंने दिया था, वायर्ड और वायरलेस, यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने USB एंड केबल कनेक्शन है एंड वायरलेस पैन में ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड। और फिर हमारा नेटवर्क टाइप है SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, SAN बेसिकली सर्वर के साथ कनेक्टेड रहता है और सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क के साथ। बड़ी से बड़ी कंपनी में SAN स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है और नॉर्मली डेटा सेंटर में SAN को ही यूज़ किया जाता है। जिस इन्वायरमेंट में, जिस कॉर्पोरेट में मैं काम करता हूँ वहाँ भी SAN स्टोरेज बना हुआ है और ASCII वर्चुअली डिस्क हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्लाइंट हैं और ये है स्टोरेज और ये सब सारे सर्वर लगे हुए हैं और इसमें सर्विसेज चल रहे हैं और ये SAN के थ्रू इस स्टोरेज से ड्राइव इन क्लाइंट्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और क्लाउड्स एरिया नेटवर्क, क्लाउड्स SAN नेटवर्क का एक एग्जांपल है। A storage area network is a specialized high-speed network that provides block-level network access to storage. SANs are typically composed of hosts, switches, storage elements, and storage devices that are interconnected using a variety of technology, telephones, and protocols. SANs may also span multiple sites. Cloud computing networks, that is an example of SAN. तो स्टोरेज के लिए SAN को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ अगर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।